हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिलाष, मैं हूँ ट्रेडर नेक्स्ट डोर। और आप लोग के प्यार की वजह से मुझे आना ही पड़ा हिंदी में वीडियो लेके। तो बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मैंने शुरू किया था लेकिन समय की कमी की वजह से बंद हो गया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए इसे फिर से शुरू करते हैं। तो यह सभी से मैं वादा करता हूँ कि नहीं, वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, क्योंकि मैंने अपना समय थोड़ा मैनेज कर लिया है। तो सुबह जैसे कि इंग्लिश चैनल में आता है वो चलता रहेगा, और दोपहर को स्पेशली यूरोपियन सेशन में आपको एक हिंदी में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि DXY में फ़िलहाल क्या चल रहा है। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, ओके, हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो जैसे कि हमने सुबह देखा था कि DXY नीचे की तरफ आ रहा था। यस, हमने जैसे कि एक्सपेक्ट किया था 108 तक जाएगा, 108 तक पहुंचा और वहां से रिवर्स मारा। और यहाँ पे जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है कि DXY इतना मतलब मार पीट होने के बावजूद अभी भी DXY कोशिश कर रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाए। ये कैसे पता चल रहा है हमें? क्योंकि जैसे ही आप नीचे की तरफ थोड़ा नज़र डालेंगे आपको दिखेगा कि DXY पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है। DXY प्रति बार हायर लो बना रहा है, मतलब बायर्स, नए नए बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो यस, काफ़ी अच्छा संभावना है कि DXY रिकवर करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं, तो अगर ये जो लेवल है यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट का काम करेगा 107 का 107.20 के आसपास, अगर इसके आसपास DXY सपोर्ट लेके उछलता है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, DXY अभी इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है, और अगली बार शायद 108 को भी तोड़ देगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यही सीन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। चलिए थोड़ा देखते हैं गोल्ड की तरफ। सुबह जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ओके, गोल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? गोल्ड का इम्पोर्टेंट लेवल है 1755 के आसपास। ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी लेवल है गोल्ड का। 1755 1757 मतलब 1755 से 1757 के बीच में ये गोल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ़िलहाल रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर देखिए हर 5 पॉइंट के बाद मतलब 50 की पिप के बाद आपको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। 70 60 70 रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर US सेशन के दौरान अगर यहाँ तक पहुँचता है और रिवर्स करता है तो हाँ, यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। लेकिन सुबह मैंने एक चीज़ दिखाया था आप लोग को, अगर याद है तो, वो है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखें ठीक से तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है, और फिलहाल गोल्ड एकदम ट्रेंड लाइन पे खड़ा है, मतलब 1747 48 के आसपास। तो मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा देखिए, 1 2 घंटा देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से घूमता है आप लोग सेल ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ट्रेंड लाइन कुछ खास भरोसेमंद रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो आप लोग 30 पिप्स के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1755 1756 वाला ये लेवल अच्छा है। और नीचे की तरफ अगर हम रुख मोड़े तो नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं कहूँगा मैं, सपोर्ट तो फिलहाल है नहीं इस मार्केट में, एकदम अच्छा सपोर्ट 1722 23 के आसपास है। लेकिन यहाँ पे जो पिछला लो है ना, कल वाला जो लो है 1733 1732 वाला, अगर मार्केट इसे तोड़ता है तो आप इसके नीचे भी आप सेल ले सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। अगर कैंडल का छोटा छोटा साइज हुआ, छोटा छोटा कैंडल लेकर अगर मार्केट तोड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये एक ट्रैप है, आपको उससे बचना है। ठीक है, फिलहाल वही चल रहा है, कुछ खास बदलाव आया नहीं है मार्केट में। अगर हम यूरो यूएसडी की तरफ देखें तो यूरो यूएसडी भी देखिए एकदम धीरे धीरे अपना जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे घुस गया है, जो हमने सुबह बताया था 1.0300 के आसपास, यहाँ पे अभी घुस गया है। मुझे लगता है DXY जब सपोर्ट से बाउंस करेगा, यूरो यूएसडी भी यहीं से घूमेगा। फिलहाल इसे हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पहले ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद ये जो रेड लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। उसके बाद देखिए जो ब्लू लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है। मतलब बहुत सारा रीज़न है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना बैठा हुआ है। तो
अगर मार्केट में अगर कोई पागलपंती नहीं हुआ, कोई न्यूज़ नहीं आया, तो यूरो यूएसडी को सही में मुश्किल होगा इस लेवल को क्रॉस करने में। अगर इनकेस अगर तोड़ता भी है, अचानक से आप बाय मत कीजिएगा, हड़बड़ी में बाय मत कीजिए, क्योंकि 1.0320 पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो ट्रैप से भरा हुआ है मार्केट। मुझे लगता है आज यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही। अगर होता है तो प्लीज़ आप लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं। चलिए लास्टली एक बार देख लेते हैं पाउंड डॉलर जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी एकदम प्योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अगर आपको पता है तो एक बायलेटरल पैटर्न माना जाता है, मतलब यहाँ पे आपका ब्रेकआउट किसी भी तरफ आ सकता है, या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 1.200 के आसपास, वो एकदम सख्त रेजिस्टेंस है, सख्त लौंडा अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इनकेस अगर बूम करके ऊपर जाता है तो अब यहाँ पे आप सेल ले सकते हैं, लेकिन देखिए वो ब्रेकआउट कब आएगा ये पता नहीं, क्योंकि इसको स्क्वीज़ होना पड़ेगा, बूम जब इसका एकदम छोटा हो जाएगा तब जाके शायद ब्रेकआउट आएगा, शायद 2-3 दिन बाद आएगा। लेकिन फिलहाल तो मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको इसी रेंज के अंदर आपको भी ट्रेड करना पड़ेगा। अगर शाम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है एनीवे अगर यूएस सेशन में अगर जीबीपी यूएसडी अगर घूमता है, ठीक है, घूमता है, डीएक्स अगर देखिए डीएक्स ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच गया है। अगर आप यूरो यूएसडी को देखोगे तो यूरो यूएसडी भी रेजिस्टेंस जोन पे है, जीबीपी यूएसडी भी एक टेम्पोररी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर हम सब चीज़ को एक साथ जोड़ें तो यस, चांस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है जीबीपी यूएसडी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस चार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो ये है, लेकिन सपोर्ट उतना खास नहीं है। उसका जो सपोर्ट है ना, ये 1740 1720, ये सपोर्ट का खास सपोर्ट नहीं है, मतलब इसके तुलना में ये एकदम मतलब काफ़ी ढीला है। तो अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप यहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1800 के आसपास, ओके 1800 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके उछलेगा। जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करें थोड़ा सतर्क रहिएगा, हो सके तो छोटा ट्रेड ही लीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे इंग्लिश चैनल में, आपको पता होगा मैं कोई खास बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जीबीपी यूएसडी का चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसी रेंज में आप ट्रेड कीजिएगा, तो सिंपल रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, ओके। लेकिन हाँ, 1-2 दिन बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। एंड प्लीज़ रिस्क मैनेजर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, मैं बोलना भूल गया था।